वैभव लक्ष्मी माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। हे दोस्तों, आज ये सुनते हैं अन्नपूर्णा माता के, वैभव लक्ष्मी माता के कथा। इस वीडियो में एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय जी की पत्नी के नाम सुलेषणा था। उनके अन्न सब सुख प्राप्ति थी, केवल निर्धरता उसके दुख के कारण थी। लेकिन ये दुख उसके हर समय सता था। एक दिन सुलोचना अपनी पति से बोला, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, जैसे कुछ काम धंधा रोज के व्यापार कुछ कीजिए, तभी कुछ काम चलेगा, न तो इस प्रकार कब तक ले हम ऐसे ही जीवन गुजारते रहेंगे। सोचने के बाद धनंजय के मन में घर बैठ कर गई। उसी दिन भी शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वकर्मा, हे मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे में बैठा हूँ। इतने विनती करके दो दिन तक भूखा प्यासा बैठा रह गया। तब भी उनके प्रार्थना सुनने पर, भूखे प्यासे बैठने पर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके कारण देख के भगवान शंकर जी ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बेर बोल दिया। 3 बार कहा। तभी ने शुभ शब्द सुन के धनंजय सोच में पड़ गया, ये कौन था कि क्या कह गया। इस सोच में धनंजय बहुत टेंशन में पड़ गई। मंदिर से आते ब्रह्मा के देख के पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने सोचा इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न ही की बात सुनती है, जा तुम घर जाके अन्न ग्रहण कर ला। धनंजय घर गया, फिर अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने मंत्र आपको दिया है, वो स्वयं आप इसकी खुलासा करेगी। आप फिर जाके उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कर पूजा में बैठ गया। जैसे ही पूजा में बैठा था, तभी रात्रि में शंकर जी ने फिर आके, शंकर जी बोलो तुम पूर्व दिशा में चला जा। ये सुनते ही वो चला गया। अब वही अन्नपूर्णा के नाम जपता चला गया। रास्ते में फल खाता, झरनों के पानी पीता जाता था। इस प्रकार कितने दिन तक वो चलता ही रह गया। वहाँ उसे चांदी से चमक वन की शोभा देखने में आई। वहाँ सुंदर सरोवर देखने में आई। उसके किनारे कितनी अप्सरा आई, झुंड बनाए बैठे थे। वो अप्सरा एक कथा कहती थी। वो सभी माँ अन्नपूर्णा की कथा इस प्रकार सुनने लगी, बार बार कहती थी। ये अगन माने रात में अगन मास के कहने लगा, व्रत का आदरण शुरू था। जिस सब से खोजे उकेला था, वो उसका सुनने के लिए मिला। धनंजय ने उसके पास जाके पूछा, हे देवियों, तो आप ये क्या करती हो। उस देवी देवता की कथा कहती हो, मैं अन्नपूर्णा के व्रत करती हूँ। धनंजय ने उसे पूछा कि ये व्रत कैसे होता है, व्रत करने से क्या होता है, ये आज तक ले किसी ने किया है कि ये कब किया जाता है, ये कैसे व्रत है, इस व्रत के विधि कैसे है, मुझसे भी कहो। आप सारा कहने लगा कि इस व्रत को सब कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ के सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन पूरे न बने तो 1 दिन उपवास करे। ये भी न बने तो केवल कथा सुन के प्रसाद ले। निराहार रह के कथा कहे। कथा सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्ते के रख के सुपारी घी घृत कुमारी के सामने कर दीपक के साक्षी करके सूर्य गाय तुलसी ब्रह्मा देव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। ये अगर भूल से कोई कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या लाभ होती है। अप्सरा ने कहने लगा कि इसके करने से अंधों के नेत्र मिलते हैं, लोलों के हाथ मिलते हैं, निर्धर के घर में धन आता है, बाझिन की संतान होती है, मूर्ख को विद्या आती है, जो कामना से व्रत करे उसका माँ सब इच्छा पूरा करती है। वो कहने लगा, बहनों मुझे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं भी तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत के सूत दोगी।
अप्सरा ने बोली, हाँ क्यों ना भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे हम जरूर सूत्र देंगे, ले इस व्रत के मंगल सूत्र। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तब भी सरोवर में से 21 खंड के सोन सीरी हीरा मोती चेहरे प्रकट हुए। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। सीढ़ी टप टप चल गए, कितनी सीढ़ियाँ उतर गए। जब क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता के मंदिर है। उसके सामने सोने सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा वस्तु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगना ही चमर डुलाते हैं, कितनी हथिया बानी पहरा देती है। धनंजय तो दौड़ के जगदम्बा के चरणों में जाके गिर गया। देवी उसके मन के कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आप तो अपने दशा क्या बताऊँ मैं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है तो जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गया। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ के वरदान देखने के धनंजय घर आए। सुलोचना से पूछ सब बात कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उभरने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिरने लगा। जैसे शहद की छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक कर कुटुंब आने लगा, उसके बड़ाई करने लगा। तब कहने लगा, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो ये कमाई के कौन भूख करेगा। सुलोचना से संतान नहीं था, इसलिए तुम दोसर विवाह कर लो। अन्न की इच्छा होते हुए धनंजय को दोसर विवाह करना पड़ा। सत्य सुलोचना सौ के दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतता गए। फिर अघन मास आया। नए बंधु से बने पति से सुलोचना ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई है, इस कारण हम ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। इस माता जी के प्रताप है जो हम इतने संबंध असुखी हैं। सुलोचना के बात सुन के धनंजय उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया। नहीं बहू की इस व्रत की खबर नहीं, पता नहीं, खबर नहीं थी। धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते ही गया। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थी। नए बहू की खबर मिली कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला टड़क रही थी। सुलोचना के घर में आ पहुँचे या उसने वहाँ धमतर मचा दी। धनंजय को अपने साथ लेके चले गए नए घर में। धनंजय के थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ दबाया। इसी समय नए बहू ने उसका व्रत के सूत तोड़ के आग में फेंक दिया। अब तो माता जी के कोप जा गए, घर में आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया। सुलोचना जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आए। नए बहू रोड पर पिता के घर रोते रोते चली गई। पत्र का परमेश्वर मानने वाला सुलोचना बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कबूतर हो जाती है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भाव भक्ति से आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेगा। धनंजय फिर माता के पीछे चल गई। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। फिर उसमें माँ अन्नपूर्णा कह के उतर गया। जब भी वहाँ जाके माता के चरणों में धूमम करने लगा, माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरे सोन की मूर्ति, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगी। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद साथ है। ये तेरी जिसने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसने मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोले तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में फिर आ पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार से घर को आया। इधर सुलोचना के दिनचर्या वही महीने पूरे हो गए। पुत्र के जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दो गया कि मानता जब इस प्रकार उसे पूरे गांव के संतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा के मंदिर बनवा दिया। उसने माता जी के धूमधाम से पधारे, आगे किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य के पद दे दिया। तभी जीविता की दर्शन रहने के बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया। धनंजय इस स्त्री पुत्र से रहने लगा।
माता जी के चढ़ावा में भरपूर आमदनी होने लगा। उधर नए बहू के पिता के घर में डाका पड़ गई, सब कुछ लूट फूट के ले गया। फिर वो भीख मांग के पेट भरने लगा। जब सुलोचना ने ये सुना तभी उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया, उनके अन्न वस्त्र के प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलोचना और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। कथा के सुनाने वाला के, मुकारा भरने वाला के, सभी के भंडार अवश्य भरे। कथा अधूरी हो तो पूरा करो, पूरी हो तो अपमान करना। प्रेम से बोले अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं संपूर्ण वैभव लक्ष्मी माता की कथा। एक बहुत नगर था बड़ा, उसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। दूर दूर के लोग इस नगर में काम धंधे, नौकरी, रोजगार की तलाश में आती थी। जब रोजगार मिल जाता था तो यहीं पर जम जाती थी, यहीं रहने लगते थे। ये लोग अपने काम धंधा में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अधिक किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग स्वास्थ्य में घर के सदस्यों से प्रेम विवाह कम कर दिया था। मन का प्यार, दया, सहानुभूति जैसे संस्कार बहुत कम हो गए। पूजा पाठ दिखावे अपने स्वार्थ के लिए लोग करते थे। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन कीर्तन ना मतलब ही करते थे। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ आदि धर्म से कार्यों से लोग जीवन के सुख मानने लगा। उच्च विचार के से पुरानी पड़ गई। अब तो अधिक सी लोग इसी प्रकार से धन कमा के ऐश करने पर विश्वास करने लगे। किसी नगर में शीला अपने पति के साथ रहती थी। शीला के पति के छोटा सा काम थे, वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रही थी। आराम से उसका जीवन गुजर रहा था। तभी शीला धार्मिक संतोष स्वभाव की स्त्री थी। वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी, कभी किसी के सहायता भी हमेशा तत्पर रहती थी। जब घर के कार्यों से समय के सदूर करते ही भगवान प्रभु के भजन कीर्तन, धार्मिक अज्ञान प्रकट करते ही बिताती थी। वास्तव में उसके गृहस्थी आदर गृहस्थी थी। आसपास के लोग उस परिवार के बहुत सराहना करती थी, किंतु उस कुछ लोग दिन दूसरों की खुशी देख के जलन होती है। वो सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते हुए मनी मनी चलते थे। वो प्रयास में रहती थी कि किसी दिन शीला के पति को गलत रास्ते पर चला के उसके धन संपत्ति से, दौलत से खुद ऐश करे। शीला के गृहस्थ जीवन इसी प्रकार हंसी खुशी चल रहा था। कहावत है न, सब दिन होते एक समान। मनुष्य के जीवन में सुख दुख लाभ लगे रहते हैं। शीला के पति को अपने कारोबार में घाटा बहुत उठाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कुछ भागी उसके रूठ गया है। वो अपने कारोबारों में पूरे घाटा के जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोग से दोस्ती कर लिया। ये झूठे में, जुआ में, दारू में करोड़पति के सपना दिखाने लगा। उसके जुआ, घोर दौड़, शराब के आदि के घोर चक्कर में डाल दिया। सबके आदत लगे आज तक ले। जुगे शराब आदि से कौन धनवान होता है, जो धनवान हो पाता। शीला के पति करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति जरूर बन गया, करोड़पति बन गया, यानी रास्ते के भटकती भिखारी जैसे उसका स्थिति हो गई। ये जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में घर में थोड़ी बहुत धन संपत्ति बचे थे, गहने जेवर सभी गंवा बैठा। तभी एक समय ऐसा था कि पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन गुजार रहे थे, तो कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उनको दो समय के भोजन के लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता, भूखमरी के माहौल हो गई। इसी से शीला के पति और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। वो वाद विवाद पर अपने पत्नी के साथ काले गरोज मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील संस्कारी स्त्री थी। वो पति के अपना सब कुछ समझती थी। पति के ऐसे व्यवहार से वो दुखी तो बहुत थी, लेकिन भगवान पर भरोसा भी बहुत रखती थी। वो सब दुख सहने लगी। वो सोच के ये सहती रह गई कि दुख के बाद सुख जरूर आती है, और सुख के बाद दुख जरूर आती है। मैं सुख में भगवान याद आती है। यही लिए शीला के हर समय प्रभु को भरोसा था, माँ पर विश्वास करता था कि माँ भगवान उसके सुख के दिन जरूर अवश्य दिखाएंगे। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएंगे।
एक दिन दोपहर के शीला दुखी हृदय से भगवान की याद करती थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटी बच्ची हैं, हमारी गलतियाँ अपराधों को क्षमा कर दो। हे भगवान, मेरे पति की सद्बुद्धि दो। अभी वो ऐसी कही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसके दस्तक दिया दरवाजे पर। शीला मन में सोचने लगी कि इस समय मुझे गरीब के घर में कौन आया होगा। जितने मेरे सगे संबंध है, यार दोस्त थे, सब तो पहले उनसे किनारा कर बैठे हैं। ये सोचते सोचते फिर भी वो दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोली तो देखा सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियाँ थी, किंतु चेहरे से लोकी तेज चमक रहा था। उनकी आंखों से करुणा प्यार के मानो झलकता था। शीला उस वृद्ध महिला के पहचानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। उनके घर में बैठाने के आसन तक ले नहीं था, इसीलिए सोच चाहते हुए शीला ने एक फटी चादर को बिछा के बैठाने की कहा। वृद्ध महिला चादर पर आराम से बैठ गया। वृद्ध महिला के देख के शीला के मन के शांति से महसूस हुआ। वृद्धा ने उसे पूछा कि शीला, मुझे पहचानती हो कि नहीं? शीला बोली, माँ जी, मैं आपको देखते कुछ अपना सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है से मेरा कोई हो, आप हो, नज़दीकी हो। आपके देख के मेरा रोम रोम खुल उठा है। मुझे लगता है अर्थात किसी अपने खास विस्तार से मिलने पर होता है, वैसे मुझे कुछ याद नहीं आता है। माँ जी, मैं आपकी कहाँ देखी हूँ? वृद्धा ने अपना बंद दिखाते हुए कहा है। क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तो अभी तक कुछ दिन पहले लक्ष्मी जी के मंदिर में आई थी और मंदिर में आके शुक्रवार के भजन कीर्तन किया था तुमने। मैं भी उसमें जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैंने वहाँ मिलती थी तुमसे। तुम जब से शीला के पति गलत लोग की संगत में बैठ गई, घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी। इसीलिए उसके मंदिर में जाना बंद कर दिया। शीला ने याद करने की कोशिश की कि मैं कब उस बुरी माँ से मिली थी, तो कुछ याद नहीं आया था। तभी वृद्ध महिला बोली, बेटी, मंदिर में तो कितना मधुर भजन गाती थी, बहुत दिन से तुम वहाँ नहीं आती है। तब मैं सोचा कि चलो मैं जाके शीला के देखती हूँ, बीमार तो नहीं हो गई हूँ। इसी सोच के मैं यहाँ चली आई हूँ। वृद्धा के वक्त भर तो वचन के सुन के शीला के हृदय रोने लगी। आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, वो आंसू रुक नहीं बड़े रुकने लगी, रोने लगी। वो बुढ़िया माँ को ली, बेटी आई, अब उसके सिर पर हाथ रख के कहती है, बेटी तुम क्यों रोती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तू सब कुछ मुझे बताते रहो बेटी। जीवन में सुख दुख हमेशा आती है, हमेशा दुख कभी किसी पे नहीं रहती है, कभी हमेशा सुख नहीं रहती है। दुख से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता। ऐसा कहते कहते वो फिर से रोने लगी। वृद्ध महिला फिर संतर देते हुए, फिर धैर्य रखने देते हुए, अपने पिता, मुझे बताओ तुझे क्या दुख आई जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगी। अब मुझसे हो सकेगा तेरे दुख दूर करने के उपाय भी तुझे बता दूंगी। वृद्ध महिला के बात सुन के शीला के मन के बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपने दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बहुत मेहनती ईमानदार थे, सुशील था। अब भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हमेशा कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक मेरे भाग्य में पलटा। मेरे पति अपने कारोबारों में घाटा हुआ, अधिक धन कमाने के चक्कर में वो बुरे लोग के संगत में आ गया और जुआ, शराब, रेसे के ऐसे काम में फंस गया। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज मैं बिल्कुल कंगाल हो गई है। अब तकले तो जैसे तैसे घर के छोटी मोटी चीज़ बेच के अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर के सारी वस्तु भी समाप्त हो गई हैं। हम तो दर दर के ठोकर खाने वाला भिखारी हो गई हूँ। वृद्ध महिला उसकी बोली, बेटी, कर्म की गति बहुत अनियारी होती है। वो हमसे अच्छे कर्म करेंगे मनुष्य तो उसका दुख नहीं उठाना पड़ता है। तो पिछले जन्म के कारण लाभ हानि ऐसा सुख दुख मनुष्य पर आते रहते हैं। ये इसीलिए वो संयम से काम लिया। अब भगवान पर भरोसा रख, शीघ्र ही तेरा दुख से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन अवश्य फिरेगी। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी के भक्त है। तू स्वयं
प्रेम तथा करुणा के अवतार है वो माता। वो भक्तों पर कभी उसका कृपा सदा बनी रहती है। इसीलिए तुम उन्हीं महालक्ष्मी जी के व्रत कर, वो अवश्य से तेरा कष्ट दूर करेगी। वो बुढ़िया माँ के बात सुन के शीला बहुत प्रसन्न हुए। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी के व्रत कैसे किया जाती है, मुझे समझा के कहो, मैं इस व्रत के अवश्य करूँगी। तब बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी की व्रत बहुत सरल है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव यश प्राप्त होती है। कुमारी लड़की के मन चाहा पति मिलती है। संतान जिसका नहीं उसका संतान होती है। किसी के कोई वस्तु के वो भी आपस मिल जाती है। कोई अन्य मनोकामना भी किसी की हो तो वो भी इस व्रत के करने से मिल पूर्ण हो जाती है। धन वैभव वरदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी अस्था वैभव लक्ष्मी के कहा जाता है। शुक्रवार की खातिर देवी के दिन होता है, इसीलिए वो व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करने वालों को सुबह यहाँ धो के महालक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी जय, वैभव लक्ष्मी के जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल में अपने घर के एक कोने में चौका लगा के साफ करके एक चौकी लगा देवे। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछा के उस पर थोड़ा सा चावल डालें। फिर एक लोटे में जल भर के उस चावल के ऊपर उस लोटे के रख लेंगे। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में कोई सोने चांदी के आभूषण रखे। आभूषण न हो तो 1 रुपया के सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद ये घी के दीपक जलाना, घी बत्ती जला के जलाना है। एक बर्तन में थोड़ा सा मीठा प्रसाद के रूप में खंड भी, बतासे, गुड़ भी रखते जाते थे। चौखट के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी तांबा के बना श्री यंत्र रखो। जे धातु के श्री यंत्र नहीं हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र के भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्री यंत्र बहुत प्रिय होती है। पूजन करते समय कथा कहने के लिए चौकी के पास पूर्व दिशा के ओर मुँह करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़ के श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मगन करके भगवती महालक्ष्मी के स्तुति करो। फिर जिन्हें संस्कृत में ध्यान मंत्र में कठिनाई हो वो सरल भाषा में बोले। ध्यान अवस्थी स्तुति कर सकते हैं। जैसा कि हमें कथा शुरू करने से पहले स्तुति सुनाई थी वैसे ही भी बोल सकते, हिंदी में स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि उन भाव की भूखी होती है। इसके बाद कटोरी में रखे आभूषण रुपये पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाए। फिर दोनों हाथ से लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के भोग लगाए, धूप अगरबत्ती जलाए। पुनः उसके लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा का आरती उतारो। फिर मनी मनी सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी करो 11 बेर। 11 शुक्रवार के चाहिए कि शुक्रवार का संकल्प लो। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़ के विनती करो। अंत में माँ के प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूषण रुपया श्री यंत्र उठा के रख दो। लोटे के पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रख के सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खा के सादा वैष्णव भोजन कर सकते हो। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होती है। इस व्रत के शक्ति भाव से मनुष्य की सभी विपत्तियाँ दूर होकर धन वैभव माता की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या के पति मन चाहे मिलती है। सुहागीवती स्त्री के सुहाग अखंड रहता है। जिसका संतान नहीं उसका संतान होता है। किसी के कुछ मनोकामना हो तो वो भी अवश्य पूर्ण होती है। तो यही सब इस कथा में बताई गई है। लक्ष्मी माता के आसान है व्रत करने के। तो शीला ये सब सुन के बहुत खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। उससे, माँ जी आपने ये जो श्री वैभव माता के व्रत के मुझे विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूँगी। आपके कृपा करके मुझे इसके उद्यापन विधि भी समझा के बताइए। वृद्ध महिला ने कहा, बेटी इस व्रत के उद्यापन करने की विधि बहुत आसान है, बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11-21 जितने शुक्रवार के व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा प्रेम से भावनापूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार के उद्यापन करना है।
उस दिन पूजा में हर शुक्रवार के लिए पूजा के विधि करता है। हर शुक्रवार की जैसे पूजा करते हैं वैसे भी करते हैं। नारियल, खीर के प्रसाद, इस प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुमारी सौभागी स्त्री के कुमकुम के तिलक लगाओ। श्री वैभव माता के व्रत के का एक एक पुस्तक सभेट दी जाती है। अंत में भगवती श्री महालक्ष्मी के विवेक स्वरूप को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ के नमस्कार करो और मनी मनी माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ लक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव माँ लक्ष्मी, मैंने सच्ची मन से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो मुझे कोई गलती अपराध हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर दो। हमारे जो मनोकामना हो कहे, हे माँ हमारे मनोकामना पूर्ण करना, हे वैभव माँ मेरे मनोकामना पूर्ण करना, में सबके कल्याण हो, मेरे विपत्ति के दूर करो, हमें धन वैभव प्रदान करो। हे देवी माँ आपके महिमा अग्रम पार है। हे देवी माँ, बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत के विधि सुन के शीला के मन मरूर जैसे नाच उठा। उसने लगा मानो कि मन चाही मुराद मिल गई। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मनी मनी संकल्प ले लिया कि हे वैभव माँ लक्ष्मी, मैं आपके 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करूँगी, उद्यापन करूँगी। तो इस प्रकार संकल्प करके जैसे शीला आंखें खुली, जैसे वृद्ध महिला कमरे में नहीं पाया, उसने घर के बाहर आके देखा तो वहाँ भी कहीं नहीं माँ जी दिखाई दी। तभी उसके बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि थोड़ी ही देर में माँ जी कहाँ गायब हो गए। वास्तव में वो साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा के भेष में आके रास्ता दिखाने आई थी। तो अगले दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धो के मनी मनी जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय वैभव महालक्ष्मी जाप करने लगी। सायंकाल में महालक्ष्मी की पूजा की। वैभव महालक्ष्मी की कोई आभूषण तो था नहीं घर में। आभूषण के नाम पर एक नाक के एक ही मतलब लौंग बाची बचा था। उसने वही काल के धो की कटोरी में रखी। घर में थोड़ा शक्कर रखा था, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के कहा गए द्वारे विधि के अनुसार वैभव माता के पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति आन लोगों में वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। फिर श्री वैभव माता के प्रसाद खाते ही शीला के पति के स्वभाव में माने सुधार आ गया। उसका पति चिड़चिड़ा होगा, पति के कम हो गया, उसके कुव्वत से वो दूर हो गया। कारोबार में पहले विरोध ठप हो गया था, फिर जमने लगा। जब 21 शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार वे उद्यापन किया, तो यह 11 स्त्रियों के श्री वैभव माता के सुस्ती भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मनी मनी प्रणाम करके रात प्रार्थना करके, हे वैभव महालक्ष्मी, मैंने आपके व्रत की हुई जो मनौती मांगी थी से आज पूर्ण हो गई है। हे माँ हमारे संकटों के दूर करके मेरा कल्याण करो। जाने अनजाने में कोई अगर हमसे अपराध हुआ हो उसके क्षमा कर देना माँ। हमें धन संपत्ति वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ आपके महिमा अग्रम्पार है, आपके सदैव जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में शीला के पति के कारोबार में अच्छे लाभ होने लगे। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। अब घर में पहले जैसा सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप के देख के अन्य बहुत सी औरतों भी उनका विधि पूर्वक व्रत कर किया और मन पश्चात फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी, हे वैभव महालक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर कृपा की थी वैसे ही अपने अन्य भक्तों पर कृपा करना। जय महालक्ष्मी। कथा सुनाने वालों को, पुकारा भरने वालों को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय महालक्ष्मी, जय वैभव माता की जय।